याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगा भू पर वज्र प्रखर, फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, अब रण ऐसा होगा, फिर जैसा कभी नहीं होगा, फिर जैसा कभी नहीं होगा, फिर जैसा कभी नहीं होगा। Thank you for clicking this video. This is me शुभम सर, I'm an English trainer. हमने प्रीवियस क्लास में नाउन को, प्रोनाउन को और एडजेक्टिव को पूरी तरीके से प्रीवियस क्लासेस में खत्म कर दिया है। आप अगर नहीं देखा है तो उन क्लासों को देख लीजिएगा। आज का टॉपिक है वर्ब। आज का टॉपिक है वर्ब। जो वर्ब है, वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं। ये एक्शन को बताती है। किसको बताती? एक्शन को, या फिर कार्य की अवस्था को, स्टेट ऑफ बीइंग को बताती है। तो हम वर्ब की डेफिनेशन ये होती है, वर्ब इज अ वर्ड which shows action or state of being। वर्ब वह शब्द है विच जो सोच प्रदर्शित करती है, दिखाती है एक्शन को, कार्य को, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग, कार्य की अवस्था को। एग्जाम्पल, खेलना, कूदना, दौड़ना, भागना, ये सारी वर्ब ही तो हैं। तो इनके एग्जाम्पल में हम प्ले, रन, रीड, जंप, बहुत सारी ये वर्ब हम लिख सकते हैं इनके एग्जाम्पल में। बात समझ में आई कि ना आई? सभी लोग इतना नोट कर लीजिएगा, फौरन फौरन नोट करिए कॉपी में। कुछ लोग केवल वीडियो को देखते हैं, नोट नहीं करते, गलत बात है। आप कॉपी में नोट करते चलिए, तभी आपको जब आप रिवीजन करेंगे दोबारा तो आपको बड़ा आसान होगा। इसलिए आप नोट करिए, कॉपी में आप नोट करते चलिए। नोट करिए फटाक से कॉपी में। नोट हो गया? अब हम वर्ब के टाइप में आते हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब। टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब को दो कैटेगरी में बांटा गया है। वर्ब को दो कैटेगरी में बांटा गया है। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। वर्ब को दो कैटेगरी में बांटा गया है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। सभी लोग इतना नोट कर लीजिएगा, हेडिंग में लिख लीजिएगा टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब लिख करके फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। जो फाइनाइट वर्ब होती हैं ये तीन प्रकार की होती हैं, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब। मेन वर्ब भी दो प्रकार के, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो दो प्रकार की, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब।
जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती वो 3 प्रकार की, बी वर्ब, डू वर्ब, हैव वर्ब। बात समझ में आ रही है कि नहीं? किस तरीके से श्रृंखला बन रही है? बात समझ में आ रही है सभी को? जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं, ये 3 प्रकार की, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जीरेंड। इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जीरेंड। जो पार्टिसिपल होता है ये 3 प्रकार का, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। सभी को नाम देखते हैं हम बारी-बारी से। पहले इतना नोट कर लीजिएगा सभी लोग। जो फाइनाइट वर्ब देखिएगा, फाइनाइट वर्ब को हम 3 कैटेगरी में बांटे हैं। मेन वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, शॉर्ट में लिख दें थोड़ा सा, हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब। फाइनाइट वर्ब को 3 कैटेगरी में, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब। फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार की, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब। शॉर्ट में एचवी का मतलब हेल्पिंग वर्ब, एलवी का मतलब लिंकिंग वर्ब। जब हम इनके बारे में लिखाएंगे तो फुल नेम लिखेंगे। जो मेन वर्ब होती हैं, इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब। जो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं, डू वर्ब, बी वर्ब, हैव वर्ब। लिंकिंग वर्ब के टाइप नहीं होते हैं, केवल फिर से समझिएगा, फाइनाइट वर्ब को 3 कैटेगरी में, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब। जो मेन वर्ब होती है, इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। नाम सभी को तुरंत याद करना है। बात समझ में आ रही? देखते भी चलिए, माइंड में बार बार रिवाइज करिए, क्लास के खत्म होते होते आपको पूरे नेम याद हो जाए। मेन वर्ब को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल के अंतर्गत कौन आते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, मस्ट, आट टू, ये सारी की सारी मॉडल वर्ब होती हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है। इनके बारे में भी हम बताएंगे। आज तो हम इस क्लास में केवल नेम बता रहे हैं, इस क्लास में केवल इनके नेम बता रहे हैं। जो अगली क्लास होंगी उनमें इनके बारे में बताएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? केवल नेम केवल नहीं बता रहे, जो अगली क्लासें होंगी
वर्ब की, उसमें इनके बारे में बताएंगे, पूरा एक एक हर एक चीज बता रहे हैं गहराई से, समझिएगा। जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, ये 3 कैटेगरी में, डू वर्ब, बी वर्ब, हैव वर्ब। डू वर्ब कौन कौन सी होती हैं? डू है, डज है, डिड है, इनको हम डू वर्ब कहते हैं। बी वर्ब किनको कहते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर को। और हैव वर्ब किसको कहते हैं? हैज, हैव, हैड को। जब इनके बारे में पढ़ाएंगे डिटेल में, फिर लिखाएंगे। बात समझ में आ रही है? ये है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब का हम पूरा नाम जैसे लिख दें, लिंकिंग वर्ब। सभी लोग इतना कॉपी में नोट कर लीजिएगा, नोट करिए फौरन, और माइंड में बार बार रिवाइज भी करते जाइए। नोट भी करते जाइए और माइंड में बार बार रिवाइज भी करते जाइए। नोट हो गया सभी का? अगला है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब, जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है 3 प्रकार की। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव टू भी हम कह सकते हैं, इन्फिनेटिव टू, इन्फिनेटिव, जीरेंड, पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल। जो पार्टिसिपल हैं, इनको हम 3 कैटेगरी में बांटे हैं। जो पार्टिसिपल को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, इसके बाद फ्यूचर पार्टिसिपल नहीं होता, कंफ्यूजिया जाओ। प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल होता है, फ्यूचर पार्टिसिपल नहीं होता है। बात समझ में आई कि नहीं? पास्ट पार्टिसिपल, फ्यूचर पार्टिसिपल नहीं होता, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। तो सोचो कि फ्यूचर पार्टिसिपल होगी, नहीं, परफेक्ट पार्टिसिपल होती है। फ्यूचर पार्टिसिपल नहीं होता, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। बात समझ में आई कि नहीं? फौरन याद करिएगा, जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है 3 प्रकार के, इन्फिनेटिव, जीरेंड, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल 3 प्रकार के, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। बात समझ में आई कि नहीं? नोट कर लीजिएगा सभी लोग। अब अगली क्लास में हम बताएंगे, इनके सभी के बारे में बताएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब हम लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, क्लास के अंत में ये कहना चाहते हैं कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा, या तो प्रण को तोड़ा होगा, या तो रण से भागे होंगे, या तो रण से भागे होंगे। थैंक यू।